हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम्स की सीरीज में आज मैं आपके साथ फिर से एक नई फेलोशिप के बारे में शेयर करने वाली हूँ। और ये जो फेलोशिप है ये अगेन एक मोस्ट अवेटेड फेलोशिप है। और ये फेलोशिप किसकी तरफ से है, पहले मैं उसको क्लियर कर दूं। ये है इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन। तो ये एक इंस्टीट्यूट का नाम है। ये इंस्टीट्यूट, इसको इन स्टेम बोलते हैं। इस इंस्टीट्यूट की तरफ से हर साल समर रिसर्च फेलोशिप के लिए कुछ पोस्ट या कुछ वैकेंसीज रिलीज की जाती हैं। और ये बहुत ही मोस्ट अवेटेड फेलोशिप प्रोग्राम होता है, क्योंकि इसमें एक तो ये फुली फंडेड प्रोग्राम होता है। दूसरी बात ये कि ये लॉन्ग टर्म प्रोग्राम होता है, जहाँ से आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं कि कैसे आपको आगे यदि पीएचडी परस्यू करनी है तो आप कैसे अपने लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं, राइट। तो ये बेसिकली आप लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं, मतलब जिसमें जूलॉजी, बॉटनी और ऐसे दो चार जो सब्जेक्ट्स होते हैं, आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट। तो लाइफ साइंसेस के जो सब्जेक्ट होते हैं ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें मेंशन की गई हैं। अब यदि आपको इन स्टेम के बारे में जानना है तो आप इस लिंक पे यदि क्लिक करेंगे तो इंस्टीट्यूट की सारी डिटेल्स आपको देखने मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि प्रोग्राम का ड्यूरेशन क्या रहेगा। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये लॉन्ग प्रोग्राम है, तो इसका जो ड्यूरेशन है वो 10 वीक्स का है। मतलब ये मई 18 से स्टार्ट होगा और जुलाई 27 तक चलने वाला है प्रोग्राम, ठीक है। इसके बाद कौन इसमें एलिजिबल है, तो एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो बीएससी कर रहे हैं और उनका 4 ईयर बीएससी प्रोग्राम है, और जो अपना 3rd ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब इस समर में वो अपना 3rd ईयर कंप्लीट करेंगे, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि समर में 3rd ईयर कंप्लीट कर रहे होंगे और एंटर कर रहे होंगे 4th ईयर में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। मतलब आप यदि 3rd ईयर के अभी एग्जाम दोगे, है ना, इस सेमेस्टर में, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, राइट। इसके बाद यदि हम बीटेक फोर्थ ईयर फोर्थ ईयर कोर्स की बात करें, मतलब 4 ईयर का जो प्रोग्राम होता है बीटेक का, और उसमें आप अपना 3rd ईयर कंप्लीट कर चुके हैं और 4th ईयर में एंटर कर रहे हैं, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम यदि बात करें बी फार्मा की, तो ये भी 4 ईयर का यदि आप प्रोग्राम कर रहे हैं और अपना 3rd ईयर कंप्लीट कर चुके हैं और 4th ईयर में एंटर कर रहे हैं, देन यू आर अगेन एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। यदि आप एमटेक या एमएससी कर रहे हैं और आप अपना 1st ईयर कंप्लीट कर रहे हैं और 2nd ईयर में एंटर कर रहे हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यदि मैं बात करूं कि आप यदि 5 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी कोर्स कर रहे हैं या 5 ईयर का बीटेक एमटेक कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका यदि 4th ईयर कंप्लीट हो चुका है और आप यदि 5th ईयर में एंटर कर रहे हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। और यदि आप एमबीबीएस स्टूडेंट हैं और आप अपना 2nd ईयर या 3rd ईयर में हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, और आप 3rd ईयर या 4th ईयर में एंटर कर रहे हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कंक्लूजन ये निकलता है कि यदि आप प्री फाइनल ईयर के एग्जाम्स दे रहे हैं, मतलब ये आपका प्री फाइनल ईयर कंप्लीट हो गए, फाइनल ईयर में कन्वर्ट आप एंटर कर रहे हैं, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि स्टूडेंट्स मस्ट बी करेंटली एनरोल्ड इन देयर डिग्री प्रोग्राम। मतलब आपकी डिग्री चलनी चाहिए, परसुइंग होनी चाहिए, आपकी डिग्री खत्म नहीं होनी चाहिए। इनका बेसिक सा मतलब यही है, उसको ही मैं बोल रही हूँ कि आपका प्री फाइनल ईयर, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हु हैव नॉट कंप्लीट देयर डिग्री प्रोग्राम प्रायर टू स्टार्ट फॉर द इंटर्नशिप आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाई, ठीक है। जो अपने डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट कर चुके हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट्स विद लाइफ साइंसेस बैकग्राउंड आर प्राइमरीली टारगेट ऑफ फॉर दिस प्रोग्राम। सबसे पहले तो जो लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एलिजिबल है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो डाइवर्स डिसिप्लिन से हैं, लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब बेसिकली ये लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन यदि आप केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथमेटिक्स से हैं और आप यदि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च चाहते हैं या आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफी अच्छे से बहुत सारी चीजें
पता चलेंगी। अब हम बात करते हैं फेलोशिप प्रोग्राम की। तो ये एक कॉम्पिटिटिव स्टाइपेंड प्रोग्राम है जिसमें 10,000 रुपीज पर मंथ आपको जो स्टाइपेंड है वो मिलने वाला है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रोग्राम्स की डिटेल्स के बारे में। तो प्रोग्राम्स की डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। सबसे पहले है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन की यदि बात करें कि यहाँ पे फेलो विल बी गिवन एन ओवरव्यू ऑफ स्टेम एंड कैंपस। सबसे पहले आपका ओरिएंटेशन होगा जिसमें इंस्टीट्यूट की जानकारी मिलेगी आपकी और आपको, और कैंपस के बारे में भी आपको पता चलेगा। इसके बाद लेबोरेटरी रिसर्च, इसमें क्या होगा कि जो फेलोज हैं उनको फैकल्टी मेंबर्स के साथ कोलैबोरेट कराया जाएगा या उनकी फैकल्टी मेंबर को असाइन किया जाएगा और उनकी लेबोरेटरी में रह के आपको अपना काम करना है। इसके बाद लेक्चर सीरीज की बात करें तो यहाँ पे एमिनेंट जो साइंटिस्ट होते हैं कैंपस में उनके लेक्चर्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। लास्ट में फाइनल प्रेजेंटेशन होगी आपके प्रोग्राम खत्म होने के बाद। इसके बाद होगा आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट, मतलब जब आपका प्रोग्राम खत्म होता है और जिस भी साइंटिस्ट के आप अंडर काम कर रहे हैं तो उस जब वो एग्री होता है तो उसके बाद आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके पहले आपका प्रेजेंटेशन होगा। इसके बाद एप्लीकेशन टाइमलाइन की यदि बात करें तो 1 फेब से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 1 मार्च इज द लास्ट डेट फॉर फॉर्म फिलिंग। ठीक है, इसके बाद डिसीजन आपका 1 अप्रैल को आ जाएगा। एक्सेप्टेंस डेडलाइन आपकी 15 अप्रैल है। प्रोग्राम स्टार्ट होगा मई 18 से। ओरिएंटेशन आपका 19 मई को होगा। इसके बाद सर्फ स्टूडेंट सेमिनार जो है वो 24 जुलाई को होगा और प्रोग्राम एंड होगा आपका 27 जुलाई। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डेट्स में बी सब्जेक्ट टू चेंज, मतलब ये डेट्स हैं, जनरली ये चेंज नहीं होती हैं लेकिन यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो डेट्स को चेंज किया जा सकता है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट के टच में रहना है। यहाँ पे ब्राउजर है तो आप देख लीजिएगा। अभी हम बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे जो भी आपकी गवर्नमेंट आईडीज पे लिखा है, जैसे आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जिसमें आपका जो भी ओरिजिनल नाम आपका जो गवर्नमेंट आईडी में इश्यू होता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, फोन नंबर लिखना है, आपका जो करंटली आपका जो इंस्टीट्यूट है उसका फुल नेम लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपको मतलब जो आपका पेरेंट इंस्टीट्यूट है उसका नाम लिखना है। मान लो यदि आप किसी कॉलेज, फॉर एग्जांपल यदि किसी कॉलेज का नाम सरोजिनी नायडू है तो आप अपने कॉलेज का नाम सरोजिनी नायडू लिख देंगे यहाँ पे। तो डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज से हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 10th की डिटेल्स डालनी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 12th की एकेडमिक डिटेल डालनी है। इसके बाद जो भी चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं सारी चीजें आपको कर देनी है फिल। ठीक है, यहाँ पे मार्कशीट जो आपको फिल करनी है वहाँ पे उसका साइज भी लिखा हुआ है और साथ में ये कौन से टाइप का होना चाहिए, मतलब यहाँ पे पीडीएफ लिखा है तो आपको जो टाइप डालना है वो पीडीएफ टाइप में यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ठीक है, इसके बाद प्रेफरेंस आपको डालनी होगी। ठीक है, प्रेफरेंस में यहाँ पे स्टेम के जो प्रोफेसर्स हैं उनका यहाँ पे नाम मेंशन किया गया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इन स्टेम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे प्रोफेसर्स की वर्क को आपको एक्सप्लोर करना है और आपको किस में इंटरेस्ट है वो नाम आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। ठीक है, जैसे मान लो आपको सबसे पहले ये प्रोफेसर हैं अरविंद रामनाथन, इनका कोई रिसर्च एरिया है, आपको इनके रिसर्च एरिया में काफी इंटरेस्ट आ रहा है तो पहले नाम आप उनका सिलेक्ट कर देंगे। सेकंड नंबर पे इनके अलावा आपको जिसका आ रहा है वो कर देंगे। तो इस तरीके से आपको प्रेफरेंस भरना होगा। इसके बाद आपको रिसर्च एरिया ऑफ रिसर्च, आपको रिसर्च इंटरेस्ट यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो मिनिमम 1,000 कैरेक्टर होने चाहिए और मैक्सिमम 3,000 कैरेक्टर होना चाहिए। तो आप सबसे पहले उसको वर्ड में राइट कर लेंगे और उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिखना है पास्ट रिसर्च एक्सपीरियंस, यदि आपके पास कोई पास्ट रिसर्च एक्सपीरियंस है तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यदि आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप जो भी लैब में काम करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप उनके बारे में भी लिख सकते हैं कि अभी तक मैंने ये काम किया है इस तरीके से। यहाँ पे आपका सीवी जाएगा। ठीक है, रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होगा। यहाँ पे वन रेफरेंस लेटर चाहिए होगा, या तो आपके
कॉलेज के कोई भी प्रोफेसर का हो सकता है वो, है ना, ऑन लेटर हेड विद द सिग्नेचर। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस तरीके से आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सो यस, दिस इज द कंप्लीट वीडियो रिगार्डिंग द SURF समर रिसर्च फेलोशिप। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ।